सपनों से भरी एक किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द अल्केमिस्ट और इस किताब के लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। इस किताब ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तित किया है। अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य प्रतीत नहीं होते। कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। आखिर ये कौन सी उलझन होती है जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस किताब द्वारा पाए जा सकते हैं। इस किताब से प्रेरणा और जीवन के नए तरीके से जीने का नज़रिया दोनों ही मिलता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इस किताब की समरी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। ये किताब हम सबके अंदर एक नई उम्मीद जगाएगी और प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्यार, लक्ष्य और सफ़र का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्केमिस्ट में सैंटियागो नाम का एक युवा चरवाहा की कहानी है जो स्पेन के शहर एंडालुसिया में रहा करता था। उसे दुनिया देखने का बहुत ही शौक था। एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी हो तो चरवाहा बनने से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो सैंटियागो भी चरवाहा बन गया और अपने भेड़ों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। सैंटियागो को उसके दो फायदे हुआ करते थे। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था और दूसरा वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लिया करता था। इस बार भी सैंटियागो की यात्रा पर निकला था। वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार भी सैंटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो खुश इस बात के लिए था कि एक बार फिर से वो व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। चलते चलते बहुत रात हो गई। सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका था कि कोई पिरामिड के पास ले जाकर बता रहा है कि तुम्हारे लिए यहाँ बहुत सारा खजाना है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वो सपने में खजाने के सटीक स्थान पर पहुँचने वाला होता था, उसकी नींद खुल जाती थी। इस ख्वाब को देखकर सैंटियागो हमेशा बेचैन हो जाता था क्योंकि उसके ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। वो इसी उधेड़-बुन में बैठा ही था कि चर्च में उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महिला सपनों का अर्थ बताया करती है। वो महिला सैंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर ले जाती है। सैंटियागो हाथ जोड़ आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसी वक्त वो महिला वहां आती है और सैंटियागो के हाथ देखने लगती है। पहले तो सैंटियागो डर जाता है लेकिन कुछ देर हाथ देखने के बाद महिला कहती है कि लगता है तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। सैंटियागो को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर ये महिला एक ऐसी बात जानती है। सैंटियागो उस महिला को अपने सपने के बारे में बताता है जो हमेशा अधूरा रह जाया करता था। तब महिला कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने में से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो उत्साहित हो जाता है और उसकी बात मान लेता है और कहता है कि बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। तब महिला बताती है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना पड़ेगा। वहाँ उसे इतना खजाना मिलेगा कि बहुत अमीर बन जाएगा। सैंटियागो को ये सब बातें झूठी लगती हैं और वो सोचता है कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद किया। ऐसा कोई खजाना नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद सैंटियागो महिला से पूछता है कि वह इजिप्ट के पिरामिड कैसे जा सकता है। तब वो महिला कहती है कि उसे नहीं पता ये सब सच कैसे किया जा सकता है, मैं तो सिर्फ सपने के बारे में बताती हूँ। इसके बाद सैंटियागो कहता है कि क्या होगा अगर वो कभी इजिप्ट नहीं पहुँच पाया। तो महिला कहती है कि फिर तुम मुझे 10वां हिस्सा मत देना और वो चली जाती है। इससे सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता और चलते चलते एक बाजार की तरफ पहुंचता है और वहां से एक किताब खरीद कर पढ़ने लगता है। जब सैंटियागो अपनी किताब पढ़ रहा होता है उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो के पास आता है लेकिन सैंटियागो को यह अच्छा नहीं लगता और वो चिढ़ जाता है। जब बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है तो सैंटियागो उठकर दूसरी बेंच पर चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए वह वापस आ जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जो किताब सैंटियागो पढ़ रहा है उससे वो किताब पहले ही पढ़ी हुई है। सैंटियागो पूछता है तो फिर बताओ कि इस किताब में क्या लिखा है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। और इस किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सैंटियागो पूछता है कि बताइए संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है इस दुनिया में रहते हुए किसी एक वक्त में आकर हमारे
आसपास क्या हो रहा है हम इस पर नियंत्रण छोड़ देते हैं और जहां हमारी किस्मत हमें ले जाती है वहां चलना शुरू कर देते हैं और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। धीरे धीरे सैंटियागो उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लगती हैं। इस तरह सैंटियागो उस व्यक्ति से और भी बातें करता है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि वो उसे खजाने तक पहुंचा सकता है। तब सैंटियागो को लगता है कि ज़रूरत उस महिला ने इस व्यक्ति को खजाने के बारे में बताया होगा, वरना इसे कैसे पता। सैंटियागो उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम माइलो चैंडिक है और मैं सलीम का राजा हूँ। मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। अगर तुम अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तब सैंटियागो कहते हैं कि राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। तो राजा कहता है कि इससे बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत को खोजने आए हो जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सैंटियागो को समझ नहीं आता कि वो किस व्यक्ति की किस्मत क्यों होती है। तब राजा कहता है, जब हम जवान होते हैं तब हम सब को मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तब कोई नकारात्मक शक्ति हमें ये बताने लगती है कि अपने सपनों को पूरा करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन पहले तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा होना चाहिए। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल में चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना ढूंढना हो या उस व्यापारी की बेटी से शादी करना या दुनिया घूमना। और अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। लेकिन सैंटियागो इस चिंता में पड़ जाता है कि वो अपनी भेड़ों को छोड़कर कैसे जा सकता है। तब सैंटियागो उस राजा से कहता है कि वो उस भेड़ों की वजह उस खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। तब राजा कहता है कि अगर तुम चीज़ों को देने का वादा करते हो तो तुम्हें अभी तक मिली नहीं तो तुम उस चीज़ को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। वो लड़का सोचता है कि अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ें भी मेरे बिना रह लेंगी। इस सोच के साथ वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा राजा को दे देता है और बाकी बची हुई भेड़ें बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेता है। सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना कहाँ मिलेगा। तो राजा कहता है, तुम्हें खजाना इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा। सैंटियागो को याद आता है कि यही बात उस महिला ने भी कही थी जिससे उसकी सपनों की तारीफ की थी और दो लोग ऐसे ही एक जैसी बात कर रहे थे। ये उसके विश्वास करने के लिए बहुत ही था। तब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसे खजाना जरूर मिलेगा। इसके बाद सैंटियागो पैसे से अफ्रीका जाने का टिकट खरीद लेता है और शिप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त राजा सैंटियागो से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हों उन सबको विश्वास के साथ बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। उसी वक्त उन दोनों के बीच एक तितली गुजर जाती है और सैंटियागो को याद आता है कि तितली का गुजरना बहुत ही शुभ होता है। राजा उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। जाते जाते वो राजा उस लड़के को 2 पत्थर देता है, एक काला और एक सफ़ेद, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफ़ेद पत्थर ना दर्शाता है। जबकि तुम किसी बात को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन संभव है तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद से ले सको, ना कि पत्थरों के द्वारा। सैंटियागो इन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है। तब राजा सैंटियागो से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ना और तब तक अपने सपने के रास्ते पे चलता रहना जब तक कोई परिणाम ना निकल आए। और फिर वो राजा अपने भेड़ों को लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक ये है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो जब तक तुम उन्हें पा ना लो। चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आएँ, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। रास्ते पर सैंटियागो सोचने लगता है कि अफ्रीका कैसा होगा। सोचते सोचते कुछ समय बाद सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर टैंगियोर पहुंच जाता है और राजा द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एक व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सैंटियागो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी यात्रा का कारण बता देता है। वो व्यक्ति कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गाइड कर सकता हूँ, पथ प्रदर्शक बन सकता हूँ। सैंटियागो को यह राजा द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं में से एक लगता है और वो सोचता है कि इसकी मदद के लिए ब्रह्मांड की आत्मा ने किसी को उसके पास भेजा है। सैंटियागो पूछता है कि तुम्हारे पास खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है। तो व्यक्ति कहता है, इसके लिए हमें पूरे रेगिस्तान पार करना होगा और उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तब सैंटियागो अपने पैसे उस व्यक्ति को दिखा देता है और वहाँ चोरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो आदमी चोरी होता है। सैंटियागो का रोने का दिल करता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो अपने भेड़ों के साथ ही था और ये सब खजाना और अच्छी घटनाएं झूठी बातें हैं। लेकिन तभी उसे राजा की कही हुई एक बात याद आती है कि
जब तुम सचमुच चीज़ों को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है, लेकिन वो षड्यंत्र ही होते हैं जो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। और इस वक्त हम अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद सैंटियागो को वो पत्थर याद आते हैं जो राजा ने उसे दिए थे। वो सोचता है कि क्यों ना पत्थरों का उपयोग करते हुए ये जाना जाए कि आगे क्या होने वाला है। सैंटियागो पूछता है कि क्या उसे वो खजाना प्राप्त होगा, और वो एक पत्थर अपने बैग से निकालता है जो कि काला होता है, मतलब हाँ। लेकिन उससे पहले कि सैंटियागो ने वो पत्थर देख पाता, दोनों पत्थर छूटकर उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो जवाब नहीं जान पाता। कुछ समय बाद वो पत्थर को वापस रख लेता है और सोचता है कि राजा ने कहा था कि हो सके तो अपने फैसले खुद लेना, और ये बात सोचकर अब वो अपना फैसला खुद लेने आगे बढ़ जाता है। इस बार वो पहले से ज़्यादा विश्वास से भरा हुआ था। तब कई लोगों की मदद करता हुआ आगे पहुंचता है और उसे कई बार यह एहसास होता है कोई अनोखी शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसे धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचता है। एक क्रिस्टल व्यापारी को एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो साफ सफाई करे। सैंटियागो ये देख लेता है और उस व्यापारी से कहता है कि वो उसके क्रिस्टल की सफाई किया करेगा, जिससे वो ज़्यादा बिकने वालों में से व्यापारी उसे खाने के लिए कुछ दे दे। लेकिन व्यापारी कुछ जवाब नहीं देता। सैंटियागो को लगता है कि शायद वो अनोखी शक्ति चाहती है कि सैंटियागो अपना फैसला स्वयं करे, और सैंटियागो खुद व्यापारी के बिना कुछ बोले उसकी दुकान में क्रिस्टल साफ करने लगता है। कुछ समय बाद व्यापारी सैंटियागो को खाने के लिए बाहर ले जाता है और सैंटियागो से कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? तो सैंटियागो कहता है हाँ, लेकिन मैं आज रात तक ही काम कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, बदले में तुम मुझे इजिप्ट जाने के लिए पैसे दे देना। इस बात पर व्यापारी हंसता और बोलता है कि अगर पूरे साल भी तुम मेरी दुकान पर काम करो तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि तुम इजिप्ट पहुँच पाओ। तब सैंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वो वापस अपने गांव जाने लायक और अपनी भेड़ों को खरीदने लायक पैसे कमा लेगा। इस तरह वो उस व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी की दुकान बहुत ऊंची पहाड़ी पर होती है, जिसके कारण लोग उसकी दुकान तक आने में बहुत थक जाते करते थे, और पहाड़ी पर खाना पीने के लिए वे कुछ खास सामान नहीं था। तब सैंटियागो उस क्रिस्टल व्यापारी को एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम क्रिस्टल में चाय बेचना शुरू कर दें। इससे हम ज़्यादा पैसे भी कमा पाएंगे और हमारे क्रिस्टल भी ज़्यादा बिकेंगे। व्यापारी को ये आइडिया पसंद आया और वो एक खास किस्म की चाय बेचना शुरू कर दी, जिससे कई लोग उस चाय को पीने ऊपर तक आना शुरू कर दिया और उस व्यापारी की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। एक साल के अंदर वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वे इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि वापस जा सकें और अपनी भेड़ी को खरीद सकें और वापस अपने गाँव का निर्णय करता है। लेकिन सैंटियागो उस राजा की एक बात याद आ जाती है, अपने ख्वाबों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाता है और इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। उस कारवां में सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जो एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो किसी धातु को पिघलाकर सोना बना दिया करता था। तब वो रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं तो अंग्रेज सैंटियागो को कई रहस्य के बारे में बताता है। चलते चलते कुछ वक्त बाद वो अंग्रेज सैंटियागो की किताब पढ़ लेता है और उन दोनों पत्थरों को देख लेता है जिससे सैंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। सैंटियागो को अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी किताब और पत्थर वापस ले लेता है। वो अंग्रेजी सैंटियागो से पूछता है कि क्यों ये पत्थर मुझे मिलेंगे? तो सैंटियागो कहता है कि जादुई पत्थर हैं जो बेचने के लिए नहीं है। तब वो अंग्रेज कहता है कि तुमने किससे कहा कि ये पत्थर जादुई हैं? ऐसे तो करोड़ों पत्थर इस दुनिया में। तब सैंटियागो कहता है कि वो उस राजा के द्वारा दिए गए हैं और उन्होंने कहा था कि जब भी किसी घटना के बारे में जानना हो तो इन उपयोग करते हुए तुम अपने जवाब जान सकते हो। उस वक्त अंग्रेज भी अच्छे और बुरी घटनाओं के बारे में बातें करने लगा जिसके बारे में राजा ने सैंटियागो को बताया था। सैंटियागो चौंक कर पूछता है, तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसा पता? तब वो अंग्रेज कहता है कि इससे पता होना जैसे कोई सी बात है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वे अच्छी घटनाएं हैं, अगर बुरा होता है वो बुरी घटनाएं हैं ना होकर वो सबक है जिनसे सीख कर हम अपनी आगे की आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ये वो भाषा है जो सबको पता होनी है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जो जीवन में जो होता है सब अच्छा ही होता है। इसी तरह बातें करते हुए वो कारवां उस एल्केमिस्ट के गांव एल फायूस पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीले में जंग शुरू हो जाती है और सैंटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता और अंग्रेज के साथ ही उस एल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो लोग ढूंढते हुए उसी गाँव के एक कुएं के पास पहुँचते हैं। वहाँ सैंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसके साथ वो तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा उन दोनों को उस एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो इजिप्ट नहीं जाना चाहता और रोज़ फातिमा से मिलते हुए उस कुएं पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्केमिस्ट उस अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में तुमने कभी खुद भी सोने बनाने की कोशिश की? अंग्रेज कहता है नहीं। तो एल्केमिस्ट कहता है
कि बस जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज़ का आविष्कार करने के लिए निरंतर कोशिश करना ही सबसे सरल उपाय है। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम सोना बनाना खुद ही सीख गए होते, मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक दिन सैंटियागो धोबाज को लड़ते हुए देखता है, तब उसे विजन आता है कि उस गांव में आर्मी हमला करने वाला है। तो यह बात सैंटियागो उस गांव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार सैंटियागो की बात सुनकर अपनी सेना को तैयार करता है, लेकिन सैंटियागो कहता है कि अगर तुम्हारा विजन गलत साबित हुआ तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन सच में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, लेकिन सरदार पहले से ही तैयार होने की वजह से वो लड़ाई जीत जाते हैं। इससे खुशी होकर सरदार सैंटियागो को 50 सोने की मोहरें देता है और गाँव को काउंसलर यानी परामर्शदाता बना देता है। सैंटियागो फातिमा के साथ नखलिस्तान यानी एल फामिस ओसिस में रहने पर विचार करता है, क्योंकि अब उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन सैंटियागो यही बात फातिमा को बताता है, तो फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपने को पूरा करने जाए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वालों को उसे सपने पूरे करने से नहीं रोकता। वो वहीं रहकर सैंटियागो का इंतजार करेगी। इसके बाद एल्केमिस्ट यानी कीमियार सैंटियागो को बताता है कि वह सैंटियागो को अपने खजाने तक ले जाएगा। वो लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं। आगे चलते पिरामिड के पास सैंटियागो और एल्केमिस्ट को एक युद्धरन जनजाति द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दोनों जासूसी के इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इस पर वो एल्केमिस्ट उन लोगों से कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस शिकार करने निकले हैं। एल्केमिस्ट आदिवासियों को बताते हैं कि सैंटियागो एक शक्तिशाली जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। आदिवासी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सैंटियागो ने जादू करके बता देगा तो वो उन दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन समस्या ये होती है कि सैंटियागो को पता नहीं होता कि जादू कैसे किया जाता है। वह एल्केमिस्ट से कहता है कि तुम मुझे फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस बात पर एल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और हार जाने के डर को अपने अंदर से ख़त्म कर दो और अपना ध्यान रेगिस्तान में लगाओ, जो तुम्हें आसानी से हवा में गायब हो सकते हो। वह ध्यान करने लग जाता है। पहले वह रेगिस्तान से पूछता है, फिर वह हवा से पूछता है, फिर वह सूरज से पूछता है और आखिरकार वह आत्मा की दुनिया से पूछता है कि क्या वो सच में अपने आप को गायब कर सकता है। उसी वक्त हवा के द्वारा सैंटियागो को एक कोड़ा मारा जाता है और वह गायब हो जाता है और शिविर के दूसरी तरफ फिर से दिखाई देता है। वो दोनों बच जाते हैं और कुछ दिन और सफर करते हुए एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। एल्केमिस्ट उन सन्यासी के घर में तांबे के सोने में परिवर्तन करके दिखाता है और उसे 4 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है। अगेन एल्केमिस्ट उस सन्यासी के घर में तांबे को सोने में परिवर्तित करके दिखाता है और उसे 4 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा सैंटियागो को दे देता है और बाकी 2 सन्यासी को दे देता है और कहता है इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सन्यासी के लिए और एक टुकड़ा सैंटियागो के लिए है। जब वो पिरामिड से वापस आ जाएंगे, इसके बाद एल्केमिस्ट वापस चला जाता है। सैंटियागो थोड़ी और यात्रा करते हुए पिरामिड के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उससे वो सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि पक्का सैंटियागो को ये सोना उसी खुदाई से मिला है। उसका सरदार सैंटियागो को मारते हुए कहता है कि हमें अपना पूरा सोना दे दो। तब सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। लुटेरों में से उस पर हंसता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा ही सपना आया था, जिससे उसने देखा है कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है जहाँ पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ सोया करता है, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सपने के पीछे जाकर खुदाई करने लग जाऊँ। और वो लोग सैंटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। सैंटियागो उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं उसी चर्च में था जहाँ उससे वो सपना आया था। इसके बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है और उस चर्च पर जाता है जहाँ वो साइकोमोर पेड़ लगा हुआ था, जिसके नीचे वो सोया हुआ था। क्योंकि साइकोमोर इजिप्ट का सिंबल है, इसलिए वो सपने में इजिप्ट देखता था। वो वहाँ से अपना खजाना निकालता है और सोचता है कि मैंने वादा किया था कि खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा। और उसके बाद वो रेगिस्तान वापस चला जाएगा जहाँ फातिमा उसका इंतजार कर रही है। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेगा और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे जब तुम पूरे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हो तभी तुम उन अनोखी शक्तियों पर विश्वास करते हो, नज़दीक होते हो और शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। जैसे कि कई लोगों ने मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सैंटियागो ने खजाना पाने की चाहत नहीं छोड़ी। नंबर 2, सहयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोचिए अगर सैंटियागो को भी यही सोच लेता कि अगर उसका सहयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा और शायद वो कभी भी अमीर ना बन पाता। इसलिए सहयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, सपने सच होने की संभावना से जीवन मनोरंजक हो जाता है और उस पर
और उस वक्त हुआ था जब सैंटियागो को ये विश्वास हो गया था कि अब खजाना उससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सब लोग एक ही जगह का पता बता रहे हैं तो निश्चित ही मेरे लिए कहीं कहीं कोई खजाना तो ज़रूर है। नंबर 4, लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब सैंटियागो छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा कर सकता है तो कोई भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र में और परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। पॉइंट 5, मैं भूत में ना भविष्य में रहता हूँ, मैं सिर्फ वर्तमान में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन आपके लिए एक उत्सव समान होगा और एक भविष्य उत्सव, क्योंकि जीवन इसी क्षणों में है जिसे हम अभी जी रहे हैं। पॉइंट 6, सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो सपनों को हासिल करना संभव बना देती है, वो है असफलता का डर। पॉइंट 7, जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं। खुद के बेहतर होने के साथ साथ हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बेहतर हो जाता है, जैसे सैंटियागो के साथ हुआ था। पॉइंट 8, अपने दिल को समझाएं कि तकलीफ़ का डर तकलीफ़ से ज़्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ। और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो समझिए कि अभी आप अपने सपने की ओर दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। पॉइंट 9, सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की ज़रूरत है वो अपने सफ़र से सीखा है। पॉइंट 10, सामान्य चीज़ों में सबसे असाधारण होती हैं लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख पाते हैं। ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य चीज़ों से भी कुछ बहुत अद्भुत कारनामा कर देता है वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, जैसे कि वो राजा जिसने सैंटियागो को अपने सपने के पीछे भागने के लिए बहुत सी सामान रास्ते बहुत सी रोचक अंदाज में बताया था। पॉइंट 11, हर व्यक्ति के पास दूसरों को कैसे जीना चाहिए इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीने का नहीं। अगर इस व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देने लगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। पॉइंट 12, रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं तो पल भी बेहतर होगा। अपने वर्तमान को निखारिए, भविष्य अपने आप ही शानदार हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी किसी पसंदीदा किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। लव यू गाइस।